ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य, और हम लोग चौथा अध्याय में है दिव्य ज्ञान। तो जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि इस चौथे अध्याय में भगवान अभी तक 8 प्रकार के दिव्य ज्ञानों के बारे में बता चुके हैं। देवेश प्रभु, आप एक एक करके बताइए क्या क्या बताया मैंने अभी। जी, भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान के कर्म दिव्य हैं, और जो मनुष्य जिस जिस भाव से भगवान के पास जाते हैं वो वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। और भगवान द्वारा बनाई गई वर्णाश्रम प्रणाली दिव्य है, और देवताओं के बारे में ज्ञान जानना ये भी दिव्य है, और कर्म के 3 विभाजनों को जानना भी दिव्य है, कर्म, विकर्म और अकर्म। और प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागति भी ज्ञान है, और 11 प्रकार के यज्ञ। 11 प्रकार के यज्ञ, करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग को 8 पॉइंट मिल गए हैं। अब आगे और क्या क्या पॉइंट निकलते हैं ये हम लोग, ओके। तो चौथा अध्याय श्लोक नंबर 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम 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 अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो ये जो 8 प्रकार की जो हम लोगों ने जो बातें अभी जो डिस्कस किया, 8 प्रकार का जो दिव्य ज्ञान, इसको जो आदमी समझ जाता है और अपने इंद्रियों को वश करता है, तब क्या होता है, उसको तुरंत आध्यात्मिक शांति मतलब उसको सच्चिदानंद भगवान के जो स्वरूप है उसको चेतन होता है, उसको उसका भगवान का जो स्वरूप है, मूल स्वरूप जो है भगवान का, 2 भुजा वाले जो श्री कृष्ण है, जो पीतांबरधारी है, जो भगवान बंसी लेते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, उस श्याम सुंदर स्वरूप का उसको ज्ञान होगा। तब क्या होगा, उसको वो भगवान की भक्ति में लगा रहेगा, उसकी प्रेरणा रहेगी कि मेरे को महामंत्र करना है। महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार वो भगवान का जब महामंत्र करेगा, भगवान का जब जाप करेगा, तब क्या होगा, धीरे 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 जो है उसकी चेतना और शुद्ध होगी, वो भगवान के प्रति उसकी प्रगाढ़ता और बढ़ेगी। और इस प्रकार जब ये 8 ज्ञान को जब समझ लेगा, ये जो दिव्य ज्ञान जो 8 हम लोग डिस्कस किए, तो क्या होगा, उसमें 3 बातें उसमें डेवलप होगी, और ये 3 बातें डेवलप होने से उसको भगवान की प्राप्ति और भगवान का ज्ञान बहुत आसानी से वो उपलब्धि कर सकेगा। तो एक तो क्या है, सबसे पहला पॉइंट, श्रद्धावान। उसको क्या होना पड़ेगा, श्रद्धालु व्यक्ति होना पड़ेगा, नंबर ए। नंबर बी, तत्पर। उसमें क्या तत्पर, कृष्ण को प्रति जानना, कृष्ण को प्रति भक्ति करना, भगवत गीता क्लास करना, भागवतम पढ़ना, या भागवतम सुनना या सुनाना, इस प्रकार के उसमें तत्पर होना पड़ेगा भक्ति के लिए। और 3 नंबर बताया है संयत इंद्रिया। उसको क्या, अपने इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। तो इंद्रियों को संयम करने का पहले भी हम लोग को दूसरा अध्याय में हम लोग को मालूम चला है कि इंद्रियों को क्या है, संयम करने के लिए अगर हम लोग खुद चेष्टा करेंगे तो बहुत मुश्किल है, हम लोग इंद्रियों को संयम नहीं कर पाएंगे। बेटर क्या है, हम लोग इंद्रियों को अगर थोड़ा उच्च क्वालिटी का टेस्ट दें, भगवान के प्रति भक्ति का अगर टेस्ट दें, हरिनाम कीर्तन का टेस्ट दें, भगवत गीता का टेस्ट दें, भगवान का लीला का टेस्ट दें, भक्तों का संग का टेस्ट दें, भगवान के प्रसाद का टेस्ट दें, तब क्या होगा, ये इंद्रियां स्वतः ही जो ऑटोमेटिक भगवान की सेवा में डफटेल होगी, और भगवान की सेवा में जब ये लग जाएंगी तो सारी इंद्रियां
क्योंकि हमारे इंद्रियों के स्वामी भगवान स्वयं कृष्ण है, ऋषिकेश है, तो हमारी इंद्रियां हो जाएगी। तो इसमें इस श्लोक में 3 बात आई है कि इस ज्ञान को जानो श्रद्धा से, तत्पर होके इसको भक्ति करो और इंद्रियों को संयमित करना सीखो। तब क्या होगा, हम लोग को शांति मिलेगा। कौन सा शांति मिलेगा? शीघ्र शांति मिलेगा, दिव्य शांति मिलेगा, परमम शांति मिलेगा। क्या बोला गया यहाँ पर? सेकंड लाइन में देखिए, ज्ञानम लब्धा शांतिम। हम लोग को दिव्य ज्ञान जानने के बाद, अपने इंद्रियों को संयम करने के बाद हम लोग को क्या होगा? आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होगी। और इसका सरल मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है। शिला प्रभुपाद ने बता दिया ये मार्ग हम लोग के लिए। सिर्फ हम लोग भगवान का नाम ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान का अगर हम लोग नाम लेते हैं, शुद्ध नाम अगर लेते हैं, तो हम लोग 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 100 दिन में नहीं होगा, 1000 दिन में तो कम से कम होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा भगवान का नाम लेने का, भगवान का नाम जाप करने का। मेरे को बहुत अच्छा लगा इस बार एकादशी में, आप लोग में से कई लोग हैं जो 50 माला किए हैं, कुछ लोगों ने 40 माला किया है, कोई लोग 30 माला किया है, कोई 21 माला किया है, कोई 28 माला किया है। तो बहुत अच्छा बात है, नो डाउट। मगर एक चीज बताइए, क्या हम लोग का ये जो कृष्ण भक्ति जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्या सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा की तरह है क्या? कि साल में एक बार आया, पूजा किया खूब धूमधाम से, और फिर जो है गाछ के नीचे, ब्रिज के नीचे, नाला के ऊपर जहां इच्छा वहीं रख दिया उसको। ये तो वार्षिक पूजा नहीं है, ये तो डेली का भक्ति है, डेली भगवान के साथ संबंध है। तो डेली आप 50 माला नहीं भी कर पाते हैं, कम से कम 16 माला करने की कोशिश कीजिए, भगवान का नाम लेने की कोशिश कीजिए। जरूरत पड़े हम लोग मॉर्निंग सेशन चालू कर सकता है, जिस तरह से हम लोग इकट्ठे जैसे करते हैं। मॉर्निंग में हम लोग चालू किए 5 बजे, 5:30 बजे के आसपास। खूब सुंदर तरीका से हम लोग का आराम से 8-10 माला हो गया। फिर उसके बाद दिन में जैसे जैसे समय मिला वैसे हम लोग बाकी माला कर लिए। और माला भी क्वालिटी भी अच्छा होता है। इवन हम भी ये देखा, हम भी जब साथ में, जब किसी भक्तों के जब साथ में करता है, तो खुद का प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होता है, एकाग्रता होता है, कंसंट्रेशन रहता है, क्वालिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग को दृढ़ विश्वास के साथ जो है भक्ति करना है। फेथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन भक्ति। क्या क्या चीज में फेथ होना पड़ेगा? आप लोग में से कौन बोलेगा? जिसको आता है वो सिर्फ हैंड रेस करेगा, जिसको आता है वो हैंड रेस करेगा, फिर उनमें से मैं पूछूंगा क्या चीज में फेथ होना पड़ेगा, उसके बिना भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। तो 2 जन ने हैंड रेस किया है, पूजा मारू माता जी और राधिका माता जी। तो ठीक है, राधिका माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो हमको ये फेथ होना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण ही सबसे परम परमेश्वर है और हम लोगों को उनको सरेंडर करना है। फिर उसके बाद हम लोगों को जो हमारे गुरुदेव है उन पे पूरा फेथ होना पड़ेगा कि वो हमको जो भी समझा रहे हैं, वो हमको जो भी दिशा दिखा रहे हैं, वो बैक टू गॉड हेड हम चले जाएंगे उनके मतलब उनके दिशा, अगर हम उनका दिशा फॉलो करते हैं। तो तीसरा, हम जो वैष्णव संघ कर रहे हैं, हमको वैष्णवों पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि हमारा संघ जो है बिल्कुल ठीक है। आपका आंसर ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है माता जी का 60% ओके है। ओके, नेक्स्ट पूजा मारो माता जी, आप बोलिए। भगवान के प्रति श्रद्धा और जो ग्रंथ हम फॉलो कर रहे हैं उसके प्रति भी श्रद्धा और गुरुदेव के प्रति श्रद्धा। वेरी गुड, एग्जैक्टली करेक्ट, वेरी गुड। भगवान के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति श्रद्धा, ये 3 श्रद्धा अगर होगा तभी हम लोग भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो भक्ति फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके अलावा भी एक तो वो अगर किसी को आता है तो हैंड रेस करे, नहीं तो हैंड सबको डाउन कर दीजिए। जिसको नहीं आता है वो अपना हैंड डाउन कर दीजिए। अगर आता है, इन तीनों के अलावा कोई पॉइंट अगर किसी को आता है, वो क्या है वो बताए, अगर किसी को आता है तो। शिव गीता माता जी और कुलदीप प्रभु, पूजा मारो माता जी। ओके, कुलदीप प्रभु जी आप बताइए। इसमें भक्तों का संग करना। नहीं। ओके, गीता रावत माता जी आप बताइए। प्रभु जी, प्रसादम पे बहुत विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि प्रसाद खा करके
जो नो है नो 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 नो, ठीक है, आपका और कुलदीप प्रभु का वो सेम लेवल पे चाहिएगा, नो डाउट, आप लोग का पॉइंट है, बट भगवत गीता में कुछ और बोला गया है। भावना देंगे माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। भगवान ने जो भक्तों के लिए कहा है, जो वर्णाश्रम प्रणाली प्लस जो जो उन्होंने आदेश दिए हैं, वो एक्चुअली इसमें ही आ जाएगा क्या, वेदों के माध्यम से, जो भी क्या शास्त्रों के? ओके 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 ओके, नीतू शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। हम लोगों को भगवान के प्रति एकदम जो समर्पित भाव, जो हम लोग बस उसी के हैं और वही हमारा है, ये हम लोगों को जब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं आएगी, ओके, इतना पूजा मानो मतलब माता भगवान जी। की पूजा। शायद प्रभु जी जो हम मंत्र जाप करते हैं उसके प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए क्या? ये करने से मुझे भगवान प्राप्त होंगे। ओके, तो भगवत गीता में भगवान बोले हैं, तो 3 पॉइंट जो पहले आया वो तो 3 पॉइंट है ही है। आप सबको हैंड्स डाउन कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप सबको हैंड्स डाउन कर दीजिए। तो 3 पॉइंट तो आया ही है, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति और भगवान के प्रति, ये तो श्रद्धा होना पड़ेगा। किंतु मूल जो है, मूल फेथ के बारे में भगवान बताते हैं भगवत गीता में, मैं अगर एक कृष्ण की अगर सेवा करूं, कृष्ण की पूजा करूं, तो स्वतः ही जितने देवी देवता हैं उनकी भी पूजा हो गई, जितने पितर है, देवतागण है और जितने भी जीव है, सबका भी कल्याण हो गया। इस फेथ के, ये जो है इसको फेथ बोला गया है कि जिस प्रकार जड़ में पानी देने से ऑटोमेटिक सब पूरा वृक्ष जो है पोषण हो जाएगा, ये हो गया फेथ। जिस प्रकार पेट में अगर खाना जाने से ऑटोमेटिक पूरा शरीर के अंदर में वो चलायमान हो जाएगा, पूरा शरीर में उसकी वो तेज आ जाएगा, ये है फेथ। यानी एक शरणागति, एक कृष्ण की अगर हम लोग सेवा करेंगे, एक कृष्ण की पूजा करेंगे, ऑटोमेटिक सबकी सेवा हो गई और एडिशनल किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द बिगेस्ट फेथ एज पर लॉर्ड कृष्णा। ये बात भगवान बताते हैं 13 चैप्टर में, 14 चैप्टर में ऐसे कुछ बताते हैं। एनीवेज, ठीक है, आप लोगों ने सबने जो चेष्टा किया, कुलदीप प्रभु ने या गीता माता जी ने या भावना माता जी ने, राधिका माता जी ने, आंसर करेक्ट आप लोग का, बट एक्यूरेसी में अगर हम लोग जाना चाहें तो एक्यूरेसी में ये चीज है। 39 नंबर श्लोक को कोई तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। श्लोक नंबर 39। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसे इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इससे प्राप्त करते हुए वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण ने दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है। जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को पूर्णता प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 40 नंबर श्लोक। अज्ञश्च अश्रद्धांश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों से संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस श्लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो इसके पिछले श्लोक में हम लोग को 3 चीज बताया गया है कि 3 चीज हम लोग को डेवलप होने से
ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हम लोग को आध्यात्मिक शांति मिलेगा, भगवान की प्राप्ति होगी। अब इस श्लोक में 3 चीज को बताया गया कि ये 3 चीज अगर हमारे जीवन में है तो हम लोग जो है इस दिव्य ज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगे और भगवान की भक्ति हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या बताया गया है यहाँ पर 3 चीज। सबसे पहला बताया गया अज्ञा, अश्रद्धा और असंशय। हाँ, संशय, संशय, ठीक है। यानी जो मूर्ख है, अज्ञा, अज्ञा मतलब जो मूर्ख है, इतना मूर्ख है कि वो इस भौतिक जगत के प्रति उसकी इतनी आसक्ति, कामना प्रति उसकी इतनी आसक्ति है कि वो क्या करता है, देवी देवताओं की शरणागति लेता है। उसकी मूर्खता इसी में है कि वो देवी देवताओं की शरणागति ले रहा है। वो ये समझ रहा है कि अगर जो मेरी इच्छा है देवी देवता की पूजा करता हूं, इमीडिएटली मेरे को मिल जा रहा है। या फिर कोई प्रभावशाली मनुष्य है, उनकी मैं पूजा करता हूं, जैसे कोई अमिताभ बच्चन की पूजा करेगा, कोई रजनीकांत की पूजा करेगा, कोई तेंदुलकर की पूजा करेगा, कोई साईं बाबा की पूजा करेगा, या कोई इस प्रकार के जो मनुष्य में है जो उनकी जो पूजा करता है कि हाँ ठीक है, मेरे को इमीडिएटली जो मेरी इच्छा है वो मेरे को मिल जाएगा, तो क्या होगा, वो अज्ञ, वो आदमी मूर्ख है। फिर क्या बताया जा रहा है, अश्रद्धा, यानी जिसको कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, जिसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, और जिसको संशय है, यानी जिसको गुरु की बात में संशय है, जिसको भगवत गीता में संशय है, जिसको कृष्ण में संशय है। संशय मतलब डाउट। तो मुझे आवाज नहीं आ रही। आप लोग को आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्णा। नहीं, आवाज नहीं आ रही। प्रभु शायद लीव हो गए, लेफ्ट कर दिया। 3 बातें बताई जा रही है, आ गए अज्ञा, अश्रद्धा और संशय। 3 बातों को बताया जा रहा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी बीच में आप शायद लेफ्ट कर गए थे, छूट गया सारा। अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा माता जी? अभी सुन रहा प्रभु जी, पर बीच में आप चले गए थे शायद, तो बीच में सारा छूट गया। सुनिए, लाइन से ही चल रहा है, मैं समझ गया, मैं वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो 40 नंबर श्लोक जो हम लोग रीडिंग किए वो आप लोगों को सुना था या नहीं सुना था? वो सुना था, ठीक है। तो अभी 40 नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। 39 नंबर श्लोक में हम लोग को पता चला कि 3 प्रकार के हम लोग, अगर हम लोग में 3 प्रकार के अगर गुण हैं तो हम लोग इस दिव्य ज्ञान को धारण कर सकेंगे और भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। अभी 40 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि 3 प्रकार का अगर हम लोग में अज्ञान है या बेवकूफी है, तब हम लोग इस दिव्य ज्ञान को धारण नहीं कर सकेंगे। दिव्य ज्ञान मतलब जो 8 पॉइंट जो देवेश प्रभु जो बताए वो, उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे और हम लोग अल्टीमेटली इस भौतिक जगत में फंसे हुए रहेंगे। तो वो 3 प्रकार के लोग क्या बताया गया है यहाँ पर। पहला बताया गया अज्ञा। अज्ञा मतलब जो मूर्ख है। क्या मूर्ख है, उसकी क्या मूर्खता है? वो आदमी जो है, जो व्यक्ति जो है भगवान से संबंध नहीं करके वो जो देवी देवताओं से जो संबंध करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि देवी देवता की पूजा प्रार्थना करूंगा तो मेरी जो कामना वासना है वो खूब जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो जो देवी देवताओं की पूजा करता है या फिर जो व्यक्ति कोई प्रभावशाली मनुष्य की पूजा करता है, जैसे कोई साउथ में मैं देखा हूं, जैसे कोई रजनीकांत की पूजा करता है या कोई अमिताभ बच्चन की पूजा करता है, तेंदुलकर की पूजा करता है, या साईं बाबा भी इस कैटेगरी में आएंगे, या फिर वो जो बाबा है निर्मल बाबा, या हम लोग के योगाचार्य रामदेव बाबा, ये सब आएंगे उसी श्रेणी के अंदर में। कि अगर इस प्रकार अगर कोई भी अगर ये प्रभावशाली व्यक्ति का भी कोई अगर पूजा कर रहा है, कामिनी शर्मा माता जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, और राजेश्वर महावर प्रभु आप होस्ट बन गए हैं क्योंकि मैं एग्जिट हो गया था। आप एक काम कीजिए, आप मेरे नाम जहां पर है वहां पर राइट क्लिक करके आप मेरे को वापस होस्ट बना दीजिए, ठीक है। कामिनी शर्मा माता जी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप म्यूट कर लीजिए।
तो इस प्रकार के जो है, जो अज्ञ है, जो अज्ञान है, जो मूर्ख है, ये इस दिव्य ज्ञान को धारण नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या बताया? अश्रद्धा, जिसको क्या है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, जो भगवान पे, भगवान की बातों पे, भगवान के नियम पर, भगवान की कही गई शास्त्र ज्ञान पे जिसको श्रद्धा नहीं है, वो इस दिव्य ज्ञान को धारण नहीं कर सकेगा। इसमें कौन आता है? मैक्सिमम मायावादी लोग, मायावादी, निर्विशेषवादी। इन लोग क्या समझते हैं कि कृष्ण जो है वो ब्रह्म ज्योति से निकला है और उनका शरीर हम लोग का जैसे होता है, वो हम लोग की तरह ऑर्डिनरी आदमी है, वो कोई दिव्य शरीर वाला नहीं है। तो इस प्रकार के जो महा अश्रद्धालु है, ये इस दिव्य ज्ञान को धारण नहीं कर सकेंगे और वो भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। और तीसरा और आखिरी में बोलते हैं संशय, जिसका संशय है, किसमें संशय है? गुरु में संशय है, शास्त्र में संशय है, भगवान में संशय है, वो भी इस दिव्य ज्ञान को धारण नहीं कर सकेगा और भगवत धाम नहीं जा सकेगा। तो इसका मतलब क्या है? 39 नंबर श्लोक में बताया गया 3 गुण और 40 नंबर श्लोक में बताया गया 3 अवगुण। तो देवेश प्रभु, हम 8 पॉइंट हो गए थे, 9 नंबर पॉइंट और 10 नंबर पॉइंट ये हो गए। ठीक है, अब आगे हम लोग लेते हैं जी। अच्छा, प्रभुपाद का तात्पर्य को कोई पढ़िए। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए प्लीज। तात्पर्य: भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य है, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों की प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य। हरे कृष्णा। अभी देखिए, यहाँ पर एक चीज हम लोग को और समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि सपोज हम लोग इस जगत में तो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या हम लोग को मिलेगा? यहाँ पर दुख मिलेगा। इसका मतलब लॉस, हम लोग का एक लॉस हो गया, हम लोग को दुख मिलेगा। अब यहाँ पर इस शरीर को हम लोग छोड़ दिए, नेक्स्ट हम लोग को वापस एक शरीर मिलेगा, यानी फिर दुख। फिर उस शरीर को छोड़ेंगे, फिर दुख, क्योंकि हम लोग 84 लाख योनि के चक्कर में पड़ जाएंगे। एक बार जहां इस मनुष्य शरीर से हम लोग निकल गए और भगवान का नाम नहीं लिए, तब क्या होगा? हम लोग उस 84 लाख का योनि में चक्कर में हम लोग पड़ जाएंगे। और उस चक्कर में पड़ने से कब वापस जो मनुष्य शरीर मिलेगा उसका तो कोई गारंटी नहीं है, कितना युगांतर बाद मिलेगा। तो यानी अगर भगवान का नाम नहीं लेने से इस भौतिक जगत में भी हम लोग को लॉस है, और आध्यात्मिक जगत को हम लोग जो नहीं पहुंच पाएंगे भगवान का नाम नहीं लेने के कारण, वो भी एक लॉस है। दोनों साइड से लॉस है। इस भौतिक जगत में रह के भी लॉस है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ खाना पीना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आदमी और जानवर में क्या समानता मालूम है? हम लोग में और जानवर में, हम लोग 4 कार्य करते हैं और उस 4 कार्य को जानवर लोग भी करते हैं। हम लोग करते हैं पढ़ लिख कर, मेहनत करके, पैसा कमा कर, और जानवर जो उसको फ्री फंड में करते हैं। क्या? आहार। हम लोग आहार खाने के लिए कितना कुछ करते हैं, पैसा कमाओ, ये कमाओ, काम करो, सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक खटो, ये करो वो करो, तब हम लोग खाते हैं। और कुत्ता, सुअर, बिल्ली, मछली, बकरी, भेड़िया, शेर, हाथी, इन लोगों को कमाना पड़ता है क्या? ऑफिस जाना पड़ता है क्या 8 to 8? कुछ नहीं, आराम से वो भी खा रहा है। निद्रा,
हम लोग भी खूब सोते हैं, रात को मस्त सोते हैं, टेंशन नहीं। हम लोग तो दो प्रकार से सोते हैं, रात को भी सोते हैं यानी अंधकार में अंधकार करके सोते हैं, और अज्ञान में रहते हैं हम लोग, ये भी एक सोना ही है। अज्ञान में रहना भी सोना है और अंधकार में सोना भी सोना है। ठीक उसी प्रकार जानवर लोग भी है। कुछ लोग तो हम लोग दोपहर में भी सो जाते हैं, अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो कम से कम 14 घंटा 16 घंटा सोना हो जाता है। तो जानवर लोग का भी वही स्थिति है, वो भी खूब सोते हैं, सुबह 10-10 बजे तक उठते हैं उन लोग जानवर लोग, फिर गुड मॉर्निंग होता है उन लोग का, फिर दोपहर में सो जाते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, कुछ खड़े-खड़े सो जाते हैं, कुछ बैठे-बैठे सो जाते हैं, तो सोते वो भी है। हम लोग सोने के लिए फ्लैट खरीदते हैं, 50 लाख 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसी लगाते हैं, इत्यादि इत्यादि। मगर वो जानवर देखिए फ्री फंड में वो मस्त सोता है, पहाड़ मिला तो पहाड़ पे सो गया, घास मिला तो घास पे सो गया, रास्ता मिला तो रास्ता पे सो गया, कचरा जबड़ा जहां जो मिला वहीं सो गया वो। आहार गया, निद्रा गया, भय। मनुष्य को हमेशा भय लगा हुआ रहता है। क्या चीज से भय? मृत्यु का भय। अरे अरे मैं बूढ़ा होते जा रहा, अरे मेरा सफेद चूल आने लग गया, इस रंग करो इसको, इमीडिएटली पेंटिंग करना चालू करता है हम लोग। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, जो भी मिले उस पेंट से हम लोग अपने चूल को काला करता है। हालांकि शरीर में जो झुर्रियां गिर रही है उसके लिए हम लोग खूब बड़ा बड़ा दामी लैक्मे फेक्मे जो मिलता है वो सब लगाते हैं। कुछ लोग तो मैं ऐसा देखा हूँ कि क्या बोलता फाउंडेशन, हाँ यस, वो इतना इतना फाउंडेशन लगाता है, वो चेहरा ठीक समझ में नहीं आता ये कौन है। तो इस टाइप से हम लोग जो है भय में रहते हैं। उसी प्रकार जानवर लोग भी हमेशा ही भय रहता है। क्या भय उसको? बड़ा जानवर आएगा वो मेरे को खा जाएगा, घास कहाँ है, पानी कहाँ है, वो उसी को खोजते खोजते। जैसे एक बकरा है और सपोज 3-4 बकरा है, अभी जो कसाई जो है वो एक बकरा को पकड़ के ले गया और वो मैं रो रही है, चिल्ला रही है, उस बकरा को काट दिया वो। मगर दूसरा जो बकरा जो है वो उस मैं को देखा काटते हुए, मगर उसको परवाह ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, वो मस्त अपना घास खा रहा है, नीचे खा रहा है, मैं इधर उधर गला को इधर उधर कर रहा है। तो भय गया। फिर है मैथुन। हम लोग मैथुन करने के लिए क्या करते हैं? पहले तो बहुत पैसा दे के कम पढ़ते हैं, पढ़ के फिर कमाते हैं, फिर जॉब में लगते हैं, फिर जाके शादी करते हैं, फिर हम लोग मैथुन किया करते हैं। अभी जानवरों को देखिए, ना तो पढ़ना है, ना आईआईटी बनना है, ना एमटेक बनना है, ना बीटेक बनना है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ना डॉक्टर बनना है, ना लॉयर बनना है, ना आईएएस बनना है, ना आईपीएस बनना है, कोई चक्कर नहीं है। सुबह हुआ, शाम हुआ, दोपहर हुआ, रात हुआ, जब मन में हुआ तभी वो मैथुन कर सकता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। अपने लोग भी वैसे ही है। तो यानी हमारे में और जानवर में कहीं से भी कोई अंतर ही नहीं है। हम लोग भी आहार निद्रा भय मैथुन में लगा हुआ है, वो भी आहार निद्रा भय मैथुन में लगा हुआ है। एक सिर्फ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? चेतना का प्रभु जी। चेतना का, यस। प्रभु जिसको बोला जाता है आत्मज्ञान। हम लोग आत्मा के प्रति ज्ञान उपलब्ध कर सकते हैं, भगवान के प्रति ज्ञान उपलब्ध कर सकते हैं, वो उस जानवर में नहीं है। मगर अब हम लोग भी जानवर की तरह इस जीवन को व्यतीत कर दिए, इस जानवर की तरह इस जीवन को खत्म कर दिए। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी में? बल्कि नुकसान हुआ। इस जिंदगी में फायदा नहीं हुआ। कितना हम लोग आहार निद्रा, कितना खा लेंगे? एक समय ऐसे आएगा खा ही नहीं पाएंगे, दांत ही नहीं रहेगा। निद्रा कितना सो लेंगे, सोते सोते भी नींद नहीं आएगा, फिर रात को 2 बजे 2:30 बजे आंख खुल जाएगा। ये भय भी निकल जाएगा, भय और बढ़ जाएगा, मृत्यु का भय बढ़ जाएगा। मैथुन क्रिया भी खत्म हो जाएगी, एक उम्र बाद वो भी खत्म। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भगवान के साथ जो जुड़ना है वो आत्मज्ञान जो है वो इस शरीर में हो सकता है, और इस शरीर में उपलब्धि नहीं की हम लोग, व्यर्थ, कंप्लीटली व्यर्थ, फिनिश। इस जीवन में भी हम लोग हार गए, और भगवत धाम जो नहीं जा पाएंगे इस शरीर में उसमें भी हार गए, क्योंकि अब हमको मिलेगा 84 का चक्कर। अब हम लोग को मिलेगा तिहाड़ जेल, और तिहाड़ जेल में जो एक बार घुस गए तो वो 84 लाख योनियों के बाद ही निकल के आएंगे। काला पानी भी ना, तिहाड़ जेल भी छोटा पड़ जाएगा, वो काला पानी में पहुंचा देंगे भगवान हम लोग को। भोगते रहो वहां पर, ले बेटा खूब इंद्रिय सुख करने का इच्छा है, करता रहे, और कितना करेगा, विभिन्न टाइप को तुमको बॉडी दे देगा।
ऐसा ऐसा बॉडी है भगवान के पास, हम लोग सोच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस श्लोक में क्या बोला जा रहा है, भगवान में श्रद्धा हम लोग को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर भगवान में श्रद्धा, मूर्ख, सबसे पहला कैटेगरी क्या बता दिया भगवान, मूर्ख। मूर्ख मतलब मूर्ख किसको बोला गया है, मूर्ख मतलब जो सिर्फ धन, संपत्ति, सुख, इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ता था, भयानक मेहनत करता सुबह से रात तक, सिर्फ वो कुछ चश्मा वाले गांधी जी के लिए, उसको सबसे बड़ा मूर्ख बताया गया इस पृथ्वी में। जो अपना आत्मा कल्याण नहीं करता, फिर उससे बड़ा कोई मूर्ख है क्या? उससे बड़ा तो मूर्ख कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। दूसरा क्या बताया गया, अश्रद्धालु, अश्रद्धा, तो जिसको श्रद्धा विहीन है। एक चीज बताइए, हम लोग जानते हैं श्रद्धा किस में करते हैं, कभी आप लोग सोचे हैं हम लोग का मैक्सिमम श्रद्धा किस में है? कोई आप लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं हम लोग का मैक्सिमम, हम आदमी लोग का, जीव का तो बात छोड़ दीजिए, जीव बोलने से तो हम लोग बहुत ऊंचा कोटि का हम लोग सोच हो गया, छोड़ दीजिए, हम लोग मनुष्य का में आ जाते हैं हम लोग। अभी हम लोग का मैक्सिमम श्रद्धा क्या चीज में है प्रभु जी? जिससे हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। यस, ये एक श्रद्धा है। और क्या श्रद्धा है हम लोग? प्रैक्टिकल, जस्ट प्रैक्टिकल, एनीथिंग। क्या चीज में श्रद्धा हम लोग का ज्यादा? पैसा कमाने में। पैसा कमाने में, ओके। और बच्चों में श्रद्धा। प्रभु जी सबसे ज्यादा श्रद्धा हमारे इंद्रिय भोग में, हम लोग सबसे ज्यादा वही चाहते हैं। इंद्रिय भोग, मनुष्य जो है वो इंद्रिय भोग करना ज्यादा चाहता है। करेक्ट। और जो चाहे वो मिल जाए हमें, जो चाहे वो मिल जाए, करेक्ट। और यश की श्रद्धा, यश चाहिए, फेम चाहिए, फेम चाहिए, यस, करेक्ट। और ठीक है, मोटा मोटी ये सब बातें रहती है। 2-4 करोड़ मिलेगा तो प्रभु जी चलेगा। हाँ, क्या मिलेगा? 2-4 करोड़ मिल जाए तो चल जाएगा काम। क्या प्रभु जी हमारे प्रभु उधर 20 करोड़ रुपया दबा के बैठे हैं और अभी 2-4 करोड़ का बात कर रहे हैं। प्रभु जी भगवान में हमारी श्रद्धा है कि भगवान हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी जल्दी पूरी करते हैं, तो भगवान में न होकर के देवी देवताओं में हमारी श्रद्धा ज्यादा है। ओके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हम लोग का जानते हैं क्या? हम लोग श्रद्धा शब्द का मतलब नहीं जानते हैं। श्रद्धा शब्द का मतलब ही हम लोग कोई नहीं जानते। हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज को मन के द्वारा हम लोग कंट्रोल हो रहे हैं। मन को ये अच्छा लगा, बस ये बढ़िया है। मन को ये खराब लगा, ये खराब है। मन अगर बोला योगेश प्रभु अच्छा नहीं है, तो बस योगेश प्रभु खराब हो गए। मन बोला कि नहीं शिखा माता जी अच्छा है, तो अच्छा है। मन बोला नीतू माता जी का बनाया हुआ खाना अच्छा है, तो अच्छा है। मन बोला कि यशोदा माता जी का घर सुंदर नहीं है, तो सुंदर नहीं है। तो यानी हम लोग एक्चुअली में श्रद्धा शब्द को ही नहीं जानते हैं। हम लोग सब चीज मन से कंट्रोल हो रहे हैं। श्रद्धा मतलब क्या होता है जानते हैं क्या? श्रद्धा मतलब हो गया कि धारण करना। श्रद्धा शब्द का मतलब होता है धारण करना। सत्य को धारण करना श्रद्धा है। और वो धारण करना क्या चीज में है? एक चीज के प्रति श्रद्धा हो। मगर हम लोग का क्या हो गया है, मन में हम लोग मन से कंट्रोल होते तो हर चीज में हम लोग का अच्छा लगता है, हर चीज हम लोग को खराब लगता है। हम लोग के लिए रात खराब लगता है, रात हम लोग को अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग रात को सोते हैं। मगर यही रात जो है, जो आदमी दिन में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो कमाता है, उसको ये रात अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो रात को भी वो कमाना चाहेगा तो उसका परिवार चलेगा। और हम लोग को सुबह का 4 बजे, 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे हम लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग को मंगला आरती करना, माला करना है। मगर वही कुछ लोग को जो है सुबह 9 बजे तक उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको 9 बजे बाद उसको दिन अच्छा लगता है, उसके पहले वो सोता है। तो यानी हम लोग का क्या है, मन से हम लोग सब चीज है। जहां पर हम लोग का 100% हम लोग का जिस चीज में हम लोग का वो होना चाहिए, सत्य के प्रति हम लोग को जो जानना चाहिए, वो हम लोग का नहीं है। और सत्य क्या है वो भी हम लोग नहीं जानते हैं। श्रद्धा एकमात्र किस में होना चाहिए, वो इसलिए हम लोग नहीं जानते हैं क्योंकि श्रद्धा सब नहीं समझते हैं। और श्रद्धा जिसमें होना चाहिए, सपोज हम लोग जान गए श्रद्धा शब्द का मतलब, अब श्रद्धा किस में होना चाहिए वो नहीं जानते हैं। श्रद्धा सिर्फ एक में होता है। जैसे शादी विवाह एक से होता है, वैसे श्रद्धा भी एक ही में होता है। जैसे मैं आप लोगों को पूछा श्रद्धा आप लोग का क्या चीज में नहीं है, आप लोग सबको विभिन्न विभिन्न बात बोले।
दैट इज नॉट श्रद्धा। वो सब मन से कंट्रोल हो रहा है, मीनिंग नहीं है, होपलेस है वो सब चीज। आज एक चीज अच्छा लगा, कल वो खराब लग जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। ओके, तीसरा बीमारी इसमें क्या बताया गया था? संशय। संशय कहां से उत्पन्न होता है, कोई बताएगा आप लोग में से? संशय उत्पन्न कहां से होता है? मन से प्रभु जी। मन से। बुद्धि से। हैं? प्रभु जी, जहाँ से हमारे मन का किया चाहा हुआ नहीं पूरा होने लगता है, वहीं से संशय शुरू हो जाता है। डर से शुरू होता है। ठीक है, मन से तो बोल दिया आप लोग। और नहीं, डर किसी ने अगर एक एक करके बोलिए। एक सेकंड। जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा, ऐसे नहीं। नो, जिसको आता है या जो सोचता है बोलना चाहता है वो हैंड रेज करेगा, मैं एक करके नाम बोलूंगा। साथीदास माता जी बोलिए। राधा सराफ माता जी, आपको तो मैं बोल के परेशान हो जाता हूँ, आप म्यूट कीजिए, जब जरूरत होगा मैं आपको बोलूंगा बोलने का। ओके, कहाँ गई वो साथीदास माता जी? हाँ बोलिए माता जी। आप म्यूट में सब कुछ बोलेंगे माता जी, उसको खोल के बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। डर से आता है संशय। डर से क्या आता है? डर से संशय आता है। ओके, और पूजा मारू माता जी बोलिए। प्रभु जी, है ना, बुद्धि स्ट्रांग नहीं रहने से हमको संशय आता है, बुद्धि को स्ट्रांग करना है ना। आप 75% तक पहुंचे हैं। राधा सराफ माता जी आप बोलिए। अगर किसी ने किसी के बारे में कोई बात बताई, ये ऐसा है वो उसके प्रति अपने को संशय होने लग जाता है। तो ऐसा अगर हम लोग किसी के बारे में बता देता तो हम लोग संशय होता है। ओके, ठीक है। राहुल प्रभु आप बताइए। प्रभु जी, जो परमात्मा पे या भगवान पे विश्वास नहीं करता या उसका खुद पे विश्वास नहीं रहता और फिर उसको संशय होने लगता है। जिसको परमात्मा में विश्वास नहीं है, जिसको परमात्मा में विश्वास नहीं है उसको अपने आप पे संशय होता है। आपका हुआ है प्रभु, आंसर हुआ किंतु वो पॉइंट नहीं निकला। हुआ आपका भी 75% हुआ किंतु पॉइंट नहीं निकला। ओके, भावना मालपानी माता जी। हम बताएं? नहीं, मैं बोलूंगा। आप लोग हैंड रेस कीजिए, मैं बोलूंगा। भावना मालपानी माता जी बोलिए। यस, वेरी गुड। संशय आता है अज्ञान से, खुद का ज्ञान का कमी से ही संशय उत्पन्न होता है। वेरी गुड। जो नींव जो रखी जाती है ना संशय की, वो खुद का अज्ञान। दूसरा आदमी हम लोग को मैनिपुलेट करता है, हम लोग का ब्रेन को चलाता है। हम लोग अपना ब्रेन को खुद जब चला नहीं पाते, क्योंकि खुद में नॉलेज नहीं है, खुद में ज्ञान नहीं है, और तब हम लोग का संशय उत्पन्न होता है। हम संशय खुद समझ नहीं पाते हैं, ये सही है गलत है, सही है गलत है, सही है गलत है, यानी समवन एल्स इज कंट्रोलिंग आवर ब्रेन। वेरी गुड। ओके, आगे पढ़िए। कौन रीडिंग कर रहा था माता जी? आगे पढ़िए उसको। जी प्रभु जी। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी राहुल प्रभु, एक प्रश्न आपसे। प्रभु, यहाँ पर एक लास्ट सेंटेंस अभी बताया गया है कि महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। ऐसा क्यों बताया गया है कि सफलता प्राप्त करें? क्यों सफलता मिलेगा आचार्यों का पद चिन्ह को फॉलो करने से? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अभी महान आचार्यों को सिद्धि प्राप्त होती है तपस्या करके और भगवान की भक्ति और ध्यान करके। उससे वह जो अज्ञानी है उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, और उनके मार्गदर्शन के बिना
जो अज्ञानी है वह तो ऐसे मझधार में गोते लगाते रहेगा, उस तरह स्थिति रहेगी उसकी। ओके, तो ठीक जब है तक प्रभु। और कोई बोलना चाहेगा? हैंड रेस करेगा, मैं फिर प्रभु जी हम बोलूंगा। बोले? हाँ, यशोदा माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, आपका क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। माता जी, यहाँ पर बताया प्रभु गया जी कि आचार्यों का अगर अनुसरण करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। ऐसा क्यों? जी मतलब आचार्य मतलब बोलने का मतलब हो गया, प्रभु जी आज जो हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, ये क्लास किसकी क्लास है? ये शिला प्रभुपाद की क्लास है। शिला प्रभुपाद हम लोग को बता रहे हैं, यानी वो शिला प्रभुपाद कौन है? शिला प्रभुपाद भगवान से जो परंपरा आई है, जो गुरु और परंपरा शिष्य की जो परंपरा, उस परंपरा से शिला प्रभुपाद आए हैं। शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता दिया, और मैं जो बोल रहा हूँ वो शिला प्रभुपाद की कृपा से, और जो मैंने अपने शिक्षा गुरु से जो मैंने सीखा है वही मैं बोल रहा हूँ। तो अभी बात ये कि ये सफलता प्राप्त करने का ये विषय है, मतलब सफलता मिलेगा। व्हाई? कैसे? हाउ कैन वी प्रूव? प्रभु जी इसलिए क्योंकि जो हमारे गुरु वर्ग है, परंपरागत है, वो शास्त्र वेदित बात ही करेंगे, बताए जो शास्त्र, जो भगवान ने जो बताया, उस परंपरा में जो भी आया है, वो मतलब उनकी बातों में कोई फेर बदल नहीं होता है। वो एज इट इज वही बताते हैं जो कि बोलिए माता जी, बोलिए। जो शास्त्र वेदित है प्रभु जी। ओके, जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा है। ओके, रूपेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, हम लोग मतलब क्यों, मेरा क्वेश्चन ही है प्रभु, गुरु क्वेश्चन सुन लीजिए। आचार्यों का बात सुनने से फायदा क्या होगा हम लोग को? व्हाट इज द फायदा? क्वेश्चन ही है। एक और में है प्रभु की यथारूप आचार्य हम लोग बताते हैं, वही हम लोग को ज्ञान मिलता है। यथारूप जो ज्ञान देंगे परंपरा ज्ञान हमको मिलता है। ओके, ठीक है, ठीक है। तरुणा अग्रवाल माता जी ने हाथ उठाया। तरुणा अग्रवाल माता जी आप बताइए। तरुणा अग्रवाल माता जी, यस, अनम्यूट करके बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु है, हमें आध्यात्मिक गुरु से ही ज्ञान लेना चाहिए। हम इधर उधर अगर आचार्यों और औरों से ज्ञान लेंगे तो हमें नहीं चलेगा। मतलब आध्यात्मिक गुरु है वो, अध्यात्म की बात ही बताएंगे। ठीक, समझ गया। ओके, अभी जितने आंसर्स हो गए वो सब आंसर से, अगर आप लोग का आंसर है तो आप लोग हैंड डाउन कर दीजिए। इसके अलावा अगर कुछ अलग है कुछ बोलने के लिए तो आप लोग हैंड रेस कीजिएगा। एक्यूरेट आंसर क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? आचार्यों ने जो सिस्टम हम लोग को सिखाया, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? श्वेता शर्मा माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्योंकि आचार्यगण जब हमारे हाथ को थामते हैं तो वो प्रॉमिस लेते हैं कि जब तक वो हमको तार नहीं लगाएंगे, मतलब तब ओके, तक ओके, आई गॉट द पॉइंट। ओके, भावना दंगी माता जी आप बोलिए। सेम पॉइंट था प्रभु जी की, क्योंकि आज जो हमारे गुरु हैं वो ये शास्त्रों के माध्यम से हमको जो भी सिखा रहे वो परंपरागत प्रणाली से आते हैं, और वो तब तक हमारा हाथ थामे रहेंगे जब तक हम अपने परम धाम भगवान के परम धाम को नहीं पहुंच जाएंगे। आई गॉट द पॉइंट। ओके, पूनम गाड़िया माता जी, जिन लोगों का हो गया वो हैंड डाउन कर दीजिए। पूनम गाड़िया माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण, बोलिए। ये प्रभु जी परंपरागत प्रामाणिक गुरुओं के माध्यम से सीखने से हम लोग को ये हमें ये आई गॉट। ओके, सारिका माता जी समझ गया। ओके, समझ गया। सारिका माता जी, पूर्ण ज्ञान मिलेगा और वो भगवान के माध्यम से आया हुआ है, संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। ओके, आप लोग अभी लोग सब कोई जो है ना डेफिनेशन बोल रहे हैं, मतलब गुरु का परंपरा का आप लोग डेफिनेशन बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि उनका गुरु परंपरा जो ये आचार्य से अगर ये हम लोग सीख लेते हैं उसका फायदा क्या है? हरे कृष्ण। सबसे सरल आंसर। हाँ, बोलिए सारिका माता जी, बोलिए। पारंपरिक गुरु हमें वही बताते हैं जो शास्त्रों में और ग्रंथों में भगवान के द्वारा कही गई बात है, और उनके प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ही वे हमें बता सकते हैं कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। ओके, आई गॉट इट। ओके, समझ गया माता जी। ओके, गीता रावत माता जी। हाँ प्रभु जी, पहले यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि सफलता का मतलब क्या है। यहाँ पर सफलता गुरु के माध्यम से, गुरु के पद चिन्हों पर जा करके सफलता, यानी हम अपना जो मूल उद्देश्य है गोलोक प्राप्ति या भगवत प्राप्ति या मुक्त अवस्था में, यहाँ रहकर भी मुक्त अवस्था में जो रहेंगे वो ज्ञान, वो सफलता। ओके, आई गॉट द पॉइंट। ओके,
सब कोई अब छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं समझ में आ गया, ये आप लोग आंसर नहीं मालूम है। मैं बोलूं प्रभु हम जी? लोग को बोलिए, पूजा मारू माता जी, बोलिए बोलिए। यानी कि वो भगवान को ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं ना, तो इसके ओके, लिए हो गया, ठीक है, समझ गया माता जी। और प्रभु हो जी, गया कंप्लीट। श्रद्धा और बोलिए श्रद्धा माता जी, बोलिए। श्रद्धा और विश्वास दिलाते अपन को भगवान की तरफ जाने के लिए। ओके, आप लोग का सभी का आंसर, सभी का करेक्ट है, जितना जन ने बोला सभी का आंसर करेक्ट है, गलत नहीं है। कैसे दूर रहेंगे? मूल बात ये है, ये संगीता माता जी बोलिए। अज्ञान से दूर रहेंगे और मन में श्रद्धा बढ़ेंगी। ओके, गुड, वेरी गुड। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं समझे हैं। हरे कृष्ण क्वेश्चन प्रभु। ये था कि आचार्यों की बात को सुनने से हम लोगों को क्या फायदा है। आचार्यों जो जन्म मृत्यु प्रणाली से चक्र से जो- छुटकारा मिलेगा। हमें भटकने नहीं देंगे, सही राह पे लेके जाएंगे वो। अब मैं बोलूं, जन्म मृत्यु छुटकारा। अब सबको म्यूट कर दीजिए। अब हो गया, सब आंसर हो गया, फिनिश, नाउ नो मोर आंसर। सिर्फ पंकज प्रभु आप बोलना चाहते हैं, पंकज प्रभु बोलिए। वो बिकॉज वो एज इट इज हमें भगवान का ज्ञान देते हैं, इसके लिए। एज इट इज भगवान का ज्ञान देते हैं, यस, ठीक है, आंसर ठीक है आपका भी। वो इस सबका 70% वाला कैटेगरी में आ रहा है आंसर टू। ऋचा माता जी, यू आर द लास्ट पर्सन टू रिप्लाई, आफ्टर देन नो मोर आंसर। ऋचा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि शायद जब हम अपने थ्रू ऐसे ही जानने की कोशिश करते हैं भगवान जी को, तो फिर हो सकता है हम थोड़ा सा डेविएट हो जाए, या जो हमारा डायरेक्शन होना चाहिए वो हम उस तरीके से नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। और जो क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके थ्रू जब हम जाएंगे तो फिर हमारे पास एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड, नहीं, हम वेरी मार्ग वेरी से गुड, डेविएट नहीं होंगे और हम बिल्कुल वेरी सही पाथ वेरी पकड़ गुड। पाएंगे। क्योंकि पूजा पाठ मैं भी करती थी, लेकिन जब से I आपके got थ्रू the आप कर answer, रही हूँ तो the फिर answer, सब माता जी। अच्छा हो रहा है। ओके, माता जी बहुत सुंदर जवाब दी, एंड शी हैज अंडरस्टूड द थिंग। क्या वो बोल रही हैं, परंपरागत अगर हम लोग गुरु और आचार्य से जब सुनेंगे तो उन लोग एक्सपीरियंस करके, मेहनत करके उन लोगों ने उस फॉर्मूला को हम लोग को दे दिया है। हम लोग को जस्ट उस फॉर्मूला को, उस एक्सपीरियंस को जस्ट हम लोग को अपने जीवन में लागू करना है। उस पे और ज्यादा अधिक हम लोग को खुद पे अपने ऊपर एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोज फॉर्मूलाज आर ऑलरेडी बीन एक्सपीरियंस्ड। प्रामाणिक है वो सब फॉर्मूला, जो सिस्टम उन्होंने दे दिया वो प्रामाणिक है। गॉट द पॉइंट श्वेता माता जी? ओके जी प्रभु जी। ओके, अब ये 41 नंबर और 42 नंबर श्लोक हम लोग इमीडिएटली ले लेते हैं। अब ये 41 नंबर श्लोक जो है, ये सब बातों का कंक्लूजन है, ठीक है। जितना भी हम लोग बात किए वो सब बातों का कंक्लूजन करते हुए भगवान अब बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी 41 नंबर श्लोक और 42 नंबर श्लोक में? योग संन्यस्त कर्मणं ज्ञान सच्चीन संशयम आत्मबंधन न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वो वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो यानी जो ये 10 पॉइंट जो दिव्य ज्ञान हम लोग जो निकाले हैं, जो भगवान बताए हैं हम लोग को, इस दिव्य ज्ञान को जो जान जाएगा और जो कर्मों को ऐसा करेगा कि जो कर्म बंधन में नहीं फंसे, वो भी कर्म बंधन वाला कर्म का जो ज्ञान है, ये भी ऑलरेडी हम लोग का आ गया है इस 10 पॉइंट्स के अंदर में। और ये संपूर्ण ज्ञान जो भगवान से रिलेटेड जो ज्ञान है, जो भगवान को समर्पण का जो ज्ञान है, क्या समर्पण का? कि भगवान से हमको संशय रहित ज्ञान, भगवान से द्वेष रहित ज्ञान, भगवान से सेपरेट हुआ ज्ञान, इससे जो है जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार कर्म करते हुए और इस दिव्य ज्ञान को जानते हुए क्या होगा? उसको आत्मपरायण होगा। हे धनंजय, वो कर्म बंधन से नहीं बंधेगा। यानी भगवान के प्रति शरणागत हो गए, भगवान के प्रति जुड़कर अगर जो कर्म करेगा, जो कर्म कौशल्य जो यहाँ पर सिखाया गया है, जो कर्म के विभाजित के साथ जो अकर्म जो बताया गया है, भगवान से जुड़ के जो कर्म करेगा, अपने खुद का स्वार्थ के लिए और अपना खुद का शरीर के लिए नहीं करेगा, वही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होगा, वही कर्म बंधन से मुक्त होगा। इसका तात्पर्य क्या लिखता है? जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वो दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। एतव निसंदेह वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान किसको होगा?
एक तो मेरे को ज्ञान हुआ कि मैं शरीर हूँ, मेरे को खाना पीना है, बढ़िया पैसा कमाना है, अच्छे से गाड़ी घोड़ा खरीदना है, बैंक बैलेंस रखना, खूब सुंदर से फ्लैट को डेकोरेट करना है, खूब बढ़िया आयरन का पैसा कपड़ा रखना, खूब क्रीम पाउडर पॉलिश लगा कर एकदम अच्छा से रहना है, एकदम जूट फूट में। एक तो ये ज्ञान हो गया। और एक ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, मेरा भगवान के साथ नित्य संबंध है, मैं इस भौतिक जगत में फंस गया हूं और मैं जो अब अपने आप को मुक्त करने का मेरे को कोशिश करना है। मैं जो ओरिजिनली मेरा जो स्वरूप था वो सच्चिदानंद था, मगर मैं सच्चिद आनंद ये तीनों स्वरूप को मैं अपना भूल चुका हूं और मैं इस भौतिक जगत में फंस गया हूं। ये हो गया। अब लास्ट 42 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं? तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थं ज्ञान अस्सिना। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थं ज्ञान अस्सिना। अस्सिना आत्मना चित्वा एनं संशयं योगम अधिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। एतब तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने जो तुमको दिव्य ज्ञान दिया है वो दिव्य ज्ञान में तुम अब स्थिर हो। इस पूर्ण ज्ञान जितना भी तुमको इस चौथा अध्याय में जो भी मैंने बताया है, ये जो हम लोग ने 11 पॉइंट्स जो हम लोगों ने निकाला है, इसको बोला गया है पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान, कंप्लीट पैकेज ऑफ ज्ञान। इसके अलावा और कुछ ज्ञान नहीं होता है। इस ज्ञान में तुम अपने आप को स्थित करो। इस ज्ञान से तुम अपने को स्थित करोगे तो तुम क्या होगे? जो तुम्हारे मन में संशय है उस संशय को तुम इस ज्ञान से काट सकोगे। इस ज्ञान के अस्त्र से तुम्हारे संशय को काट सकोगे। तुम्हारे मन में अगर किसी प्रकार का कोई संशय है, भगवान का यहाँ पर इनडायरेक्टली बोलने का मतलब क्या है? संशय अर्जुन महात्मा को नहीं है, क्योंकि अर्जुन महात्मा तो परम ज्ञानी है, भगवान के भक्त है, भगवान के परम बंधु है, उनको संशय नहीं है। हम जो इस भौतिक जगत में जिस कलियुग के जीव है, हमारे अंदर में संशय रहता है, मायावादियों के संशय रहता है, भगवान है कि नहीं है, शास्त्र झूठा है कि सच्चा सच्चा है, भगवान 2 हाथ वाले हैं कि 40 हाथ वाले हैं, कृष्ण बोल के जो है ये कृष्ण जो है ये माया है, माया जाल से आता है, कृष्ण जो है 3 गुणों से खुद बंधा हुआ है, तो हम लोग को कैसे मुक्त करेगा? और बहुत सी बातें हैं, कुछ लोग बोलते हैं भगवान के बारे में। तो इस टाइप से जिसमें अश्रद्धालु है, जो इस टाइप का अश्रद्धालु व्यक्ति है, जिसमें इसका संशय है, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम इस ज्ञान से, इस दिव्य ज्ञान के शस्त्र से अपने अज्ञान को काटो और युद्ध करो। ये तब तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी इस शस्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तुम योग से, यहाँ पर कौन सा योग के लिए बोला गया है? तो बहुत बड़ा बात हो गया ना, कौन सा योग के लिए बोला गया है यहाँ पर? बोलिए, यहाँ पर कौन सा योग के लिए बोला गया है? ज्ञान योग, कर्म योग, यस। और कौन बोलेगा? धर्म योग, कर्म योग, वेरी गुड। और धर्म, यस करेक्ट, धर्म योग। और ज्ञान योग प्रभु जी, ज्ञान योग, वेरी वेरी गुड। और कौन बोलेगा? भक्ति योग। हाँ, अब लास्ट में तो सब योग चला ही गया, अब तो कोई बचा नहीं है। तो चलो, जो बचा उसी का नाम ले लो। आप लोग क्या समझे? इस श्लोक में क्या बोल रहा है? तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। यानी यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं तुम अपना कर्म करो, ठीक है, मगर तुम जैसे पहले प्रश्न क्या था, पहले ये था ना, सन्यासी हूँ किसको बोलता है? पहले शुरू कहाँ से हुआ? यहाँ पर देखे तो चौथा अध्याय का पहला श्लोक क्या था, कहाँ से शुरू हुआ ये? चौथा अध्याय कहाँ गया? यस, अच्छा, भगवान से शुरू हुआ, क्योंकि तीसरा अध्याय में प्रश्न था अर्जुन महात्मा का कि कर्म का त्याग अच्छा है कि संन्यास अच्छा है, तो उसका जवाब भगवान यहाँ दे रहे हैं इस श्लोक में।
कि तुम मेरे ऊपर समर्पण होते हुए अपने कर्म करो, तुम मेरे से युक्त होकर मेरी तुम्हारे कर्म इस प्रकार करो कि वो कर्म जो है मेरे से युक्त होकर मेरे ऊपर समर्पण करते हुए तुम युद्ध करो। तब तुम्हें क्या होगा, ये जो तुमको कर्म का जो ज्ञान दिया मैंने अभी इतना देर, तुमको कर्म बंधन नहीं होगा, तुम्हारी इंद्रियां भी तुष्ट रहेगी, तुम कर्म बंधन में भी नहीं फंसोगे और तुम मेरे से युक्त हो जाओगे। तो इसी के साथ जो है, ओके, इसका तात्पर्य जल्दी से पढ़िए कोई। हरे कृष्णा, मैं पढ़ती हूँ। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में 2 प्रकार के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने आत्म स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिसे उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पद से विपत करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं, उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। अच्छा देवेश प्रभु, आप पहला पॉइंट जो है ना, पहला पॉइंट आपको जो अभी 11 पॉइंट जो मैं बोला था उसमें शायद 10 पॉइंट हुआ ना, कहाँ गया देवेश प्रभु? 10 पॉइंट हुआ ना, तो आप एक काम कीजिए, उसमें पहला पॉइंट लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फिर आप इसको सुंदर से बनाकर अब इसको ग्रुप में डालिएगा, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखिए भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान 20 करोड़ साल पुराना है। ओके, तो शिला प्रभुपाद की कृपा से हम लोग का चौथा अध्याय कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, ये 4 अध्याय का 4 दिन में आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसके कारण क्या होगा, आप लोग कुछ रीडिंग करें घर में, कुछ स्टडी करें, और नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग 5वां अध्याय कल से स्टार्ट कर देंगे जैसे आप लोग बोलेंगे। प्रभु जी आपने